हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मैथ्स मैग्नेस। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल, आपके चैनल मैथ्स मैग्नेस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नेस। तो चलिए जल्दी से, जो लोग नए इस चैनल पे, अपने बारे में कुछ चीजें बता दूं। तो मैं एक एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ जिसने जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था। और कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में 99.71 परसेंटाइल। और टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो अब मेरा 3+ इयर्स का हो गया है। वैसे अभी यहाँ पे 2+ लिखा है, बट ऑलमोस्ट मैंने अब 3 साढ़े 3 साल से मैं जो है प्रोफेशनल टीचिंग में हूँ। वैसे तो इस फील्ड में, टीचिंग की फील्ड में कई साल हो गए हैं मुझे। तो चलिए, इस चैनल का पर्पस सिंपल सा है, जहाँ भी मैथ्स होगी, जहाँ भी रीजनिंग होगी, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैट लिखा है, बट कैट एंड अदर ओमिट सब कुछ कवर किया है मैंने। स्नैप कवर किया है मैंने, आपको इवन क्या कहते हैं, कैट को थोड़ा बहुत कवर किया है, और उसके बाद थोड़ा सा जैट भी कवर किया है। तो मैं सब कुछ कोशिश करता हूँ, है ना। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उस चीज़ को कवर करता हूँ। तो आइए सी मैट को भी हम लोग अपने अंदाज में कवर करते हैं। लोगों ने स्नैप के प्लेलिस्ट को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। आई होप आप सी मैट को भी उतना ही प्यार दोगे। तो चलिए यार, टेलीग्राम पे आ जाना। टेलीग्राम पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं शेयर करता रहता हूँ, अपडेट्स वगैरह। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो ये जो है, ये प्रोबेबिलिटी का पूरा होने जा रहा है। ज़्यादा लंबा, मेरी खास बात ये है जो मे बी स्टूडेंट्स को पसंद आती है, कि मैं छोटे टाइम में, छोटे उसमें जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर देता हूँ, जिससे आप एग्जाम के अंदर, है ना, एक प्री नॉलेज लेकर जाकर एग्जाम में क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम करेंगे चार, ज्यादा नहीं, 4 पीवाईक्यूज करेंगे हम 2025 के ही सी मैट के, और उसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर हम उस चीज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डाइस वाली चीज आ जाती है। ठीक है, अब देखो यार, डाइस वाला जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत आसान होते हैं ऑनेस्टली बताऊं तो। देखो फॉर एग्जांपल, अगर अगर आप एक डाइस की बात करते हो, या फिर आप एक कॉइन की बात करते हो, लेट्स से, ठीक है, डाइस हो, कॉइन हो। तो देखो यार, डाइस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो डाइस में कितनी पॉसिबिलिटीज आपको नजर आती हैं, क्या आप लोग बता सकते हो? डाइस में हम लोग के पास 6 पॉसिबिलिटी होती है, राइट। लेट्स से हमारे पास एक डाइस है, तो यहाँ पर हमें उसके साथ साथ, या तो हमें नंबर 1 मिलेगा, नंबर 2 मिलेगा, नंबर 3 मिलेगा, नंबर 4 मिलेगा, नंबर 5 मिलेगा, नंबर 6 मिलेगा, राइट। ये 6 ही पॉसिबिलिटीज हमें डाइस के केस में मिलती है। अब देखो, इसी पे क्वेश्चन आता है कि भैया, इवन नंबर आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ समथिंग आना चाहिए, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो अब देखो यार, ऑब्वियसली अगर मुझसे कोई बोलेगा इवन चाहिए, ठीक है, मुझसे कोई बोलेगा कि मुझे इवन नंबर चाहिए, तो भैया मैं देखूंगा टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है, राइट। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? 6। और उसमें से इवन चाहिए, तो इवन कौन कौन से? 1, 2, 3, है ना। तो 3 पॉसिबिलिटीज है, यानी कि अगर मैं एक डाइस को फेंकूंगा, तो 50%, यानी कि हाफ चांसेस है, 50% चांसेस है कि मुझे एक इवन नंबर मिलेगा। तो 50% चांसेस है कि मुझे ऑड भी मिलेगा, बिकॉज 1 इज ऑड, 3 इज ऑड, 5 इज ऑड। ऐसी मल्टीपल ऑफ समथिंग, वैसे तो मल्टीपल मिलना इम्पॉसिबल है। 2 और 4 और 6 यही बस मल्टीपल बनाते हैं, 3 और 6 मल्टीपल बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे केसेस बना के चलना पड़ता है डाइस के केस में, ठीक है। सिमिलरली अगर हम टॉस की बात करते हैं, एक कॉइन टॉस की बात करते हैं, तो कॉइन टॉस में तो या तो आपको हेड आएगा, राइट, जस्ट अ सेकेंड, या तो आपको हेड आएगा, या तो आपको टेल्स आएगा। दो ही केस होता है। अब देखो, एक कॉइन को आप कितने बार भी फेंक सकते हो, तो वो जितने बार आप फेंकोगे, वो सारे केसेस आप मल्टीप्लाई करते जाओगे। फर्स्ट केस में लेट्स से हेड आया तो 1/2, या जो भी है, मतलब क्वेश्चन के थ्रू आपको ज्यादा इसका क्लैरिटी मिलेगा। चलो एक क्वेश्चन को देखते हैं यार फटाफट। जैसे ये देखो, सीमैट का ही क्वेश्चन है, 2025 स्लॉट 1 का। यहाँ पे एक बोल रहा है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली। फेयर कॉइन का मतलब होता है कि कॉइन के एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है, ऑब्वियसली। इफ टेल अपीयर्स ऑन फर्स्ट 4 टॉसेस, पहले 4 टॉस में टेल अपीयर होते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि फिफ्थ टॉस पे हेड अपीयर होगा? अब देखो, ये क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगता है, बट ये क्वेश्चन पता है, पेन भी नहीं उठाना है। आप खुद सोचो, ये क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने जब पहली बार जब हमने कॉइन को फेंका, तो हमारा क्या आया था? टेल आया था। फिर दूसरी बार फेंका, फिर टेल आया था। तीसरी बार फेंका तो फिर टेल आया था। चौथी बार फेंका तो फिर टेल आया था। तो पूछ रहा है, 5वीं बार फेंकेंगे तो क्या होगा, बताइए। अरे भैया एक बात बताओ, पहले 4 बार में टेल आए, या पहले 50 बार में टेल आए, ठीक है, 51st बार में हेड आने के क्या चांसेस है? स्टिल हाफ चांसेस ही है ना। आप खुद सोचो, क्या 10 बार फेंकने से विल द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और अ टेल चेंज? क्या ये चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। फिफ्थ बार में, मतलब इससे है ना, लोगों को ये लगता है कि बार बार टेल आ रहा है, यानी कि टेल का चांसेस ज्यादा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद भी
भैया फिफ्थ वाले में आपको हेड आने का चांस स्टिल 1/2, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हेड आने का चांस हाफ होगा ना 1/2। सिंपल सा क्वेश्चन था यार ये। मतलब मैंने भी जब ये क्वेश्चन देखा कि ये सीमेंट में है, तो इट फेल्ट वेरी इजी टू मी। मतलब ये दिस इज जस्ट अ लॉजिकल क्वेश्चन मोर देन अ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। चलिए, तो अब आते हैं अगले पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया। ओके, सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करते हैं यार। अब देखो सर्कुलर अरेंजमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देखो सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको बस इतना याद रखना है। देखो जब हम एक लाइन में चीजों को अरेंज करते हैं ना, तो हम बेसिकली ये अरेंजमेंट की बात हो रही है, लाइन अरेंजमेंट की। मतलब ये कैसे भी हो सकता है, कॉलम में, रो में, है ना, कुछ भी हो सकता है। लाइन अरेंजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली कर देते हैं n फैक्टोरियल। यानी कि जितनी चीजें को अरेंज करना होता है उतना फैक्टोरियल कर देते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल तो सबको पता होगा। जैसे मान लो अगर हम 4 फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये तो आई होप सबको पता होगा यार। अगर इतना बेसिक्स का आइडिया नहीं है तो फिर मे बी आप प्रोबेबिलिटी छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है, देखो ये याद रखना हमेशा। सर्कुलर अरेंजमेंट में हम एक्चुअली ऐसे अरेंज नहीं करते हैं, हम n फैक्टोरियल से अरेंज नहीं करते, रादर वी अरेंज इट बाय n माइनस वन फैक्टोरियल। यानी कि हमें चार चीजों को अगर अरेंज करना होगा तो हम उसको 4 - 1 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे, यानी कि 3 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। ये होता है बेसिक सा मतलब। ठीक है, देखो इस अगर किसी को इसका लॉजिक समझना है तो आप खुद ऐसे समझो कि जब लाइन में लगते हैं ना तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस खुलते हैं। बट टेबल में देखो, टेबल राउंड होती है, राइट? तो हमारे पास उतने गैप्स नहीं होते हैं। ठीक है, मैं एक बस वो बता रहा हूँ आपको, लॉजिक लॉजिक बेसिक सा, है ना। वैसे आप बस इतना याद रखो कि n - 1 फैक्टोरियल से ही आप अरेंज करोगे इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट। लेकिन क्या हमेशा ऐसे फॉर्मूला लगा देने से होगा? नहीं, थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन के थ्रू समझो। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 गर्ल्स अमंग हुम ए एंड बी ऑल्सो, मतलब ए और बी भी उन लड़कियों में से ही हैं जो राउंड टेबल पे बैठते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये चार गर्ल्स की, वो ए और बी के बीच में चार गर्ल्स होंगी। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पे बोला है 20 गर्ल्स। अब देखो गर्ल्स या बॉयज या कोई भी ह्यूमन सब अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं होता ना कि भाई सबको एक ट्रीट कर ले, और एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। पहले देखो, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें पहले चाहिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो देखो अगर मैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालूं तो पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा कि भैया इतने सारे लोगों में, ठीक है, इतने सारे लोगों में अरेंज करने का टोटल पॉसिबिलिटी कितना है। टोटल पॉसिबिलिटी, तो टोटल पॉसिबिलिटीज निकाल लेंगे भैया। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आ जाएगी, देखो वो आएगी आपको 20 - 1 फैक्टोरियल। अभी मैंने बताया सर्कुलर अरेंजमेंट है, देखो सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है भैया, ये देखो राउंड टेबल है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19 फैक्टोरियल। दिस इज माय टोटल पॉसिबिलिटीज, यानी कि मुझे अपना डिनोमिनेटर मिल गया प्रोबेबिलिटी में रखने के लिए। लेकिन न्यूमरेटर कैसे निकालेंगे, अब देखो। देखो ऐसा इमेजिन करो कि एक राउंड टेबल है, ठीक है, मैंने छोटा ही बनाया है, आप इमेजिन करो बहुत बड़ा राउंड टेबल। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी है। आपको इसके बीच में एक दो तीन चार, आपके इनके बीच में चार लड़कियां आपको बिठानी है। और ए और बी भी लड़कियां ही हैं, लेकिन हमें बस इनके बीच में चार लड़कियां बिठानी है। ठीक है, तो पहली बात तो वो चार लड़कियां कौन सी होंगी वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो जब हम अरेंज करते हैं तो हम फैक्टोरियल लगाते हैं, ये तो ऑब्वियस है। लेकिन जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई चीज में से सेलेक्ट करते हैं। अब देखो दो लड़के जो हैं, ये जो दो लड़कियां हैं ए और बी, वो तो 20 में से हैं। तो बची कितनी, दो हटाने के बाद 18 लड़कियां बची। तो पहली बात तो हम 18 में से हम चार सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इनटू, अब देखो वो जो चार लड़कियां हैं उन चार लड़कियों को भी अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सुनो ध्यान से। आप बोलोगे सर अच्छा इन चार लड़कियों को भी आपस में अरेंज करना है क्योंकि सी डी ई एफ है। ठीक है, देखो पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो सकती है ना। सी डी ई एफ इस ऑर्डर में बैठे, सी ई डी एफ इस ऑर्डर में बैठे, एफ सी ई डी ऐसे बैठे। तो ऐसे हम काउंट तो नहीं करेंगे, तो उनको अरेंज करेंगे। अब आप बोलोगे अच्छा सर, अच्छा अरेंज करेंगे, ये सर्कुलर में बैठे हैं तो सर हम चार लड़कियां हैं तो 4 - 1 से नहीं। सुनो, ये ये जो चार लड़कियां हैं ये सर्कुलर नहीं है, वो एक लाइन है। आप सोचो
ये पूरे नहीं है, ये पूरा सर्कल की बात नहीं हो रही है। जब पूरे सर्कल की बात होती तो हम ऊपर की तरह करते, वो जो टोटल पॉसिबिलिटीज निकाली है, राइट। बट यहाँ पे वो चीज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सी डी एफ, वो तो बस 4 जगहों की बात हो रही है। तो 4 जगहों की बात, ये पूरा सर्कल कवर नहीं हो रहा है, तो हम इनको सीधा 4 फैक्टोरियल से करेंगे, ना कि 4 - 1 फैक्टोरियल से। 4 फैक्टोरियल की बात हो गई। अब ए और बी आपस में भी तो अरेंज होंगे ना, दो तरीकों से, और बी और ए, है ना। हो सकता है ए की जगह बी भी तो आ सकता है ना भैया। तो 2 फैक्टोरियल लिख लो या 2 लिख लो, एक ही बात है। लेकिन क्या एक काम खत्म हो गया? क्या काम खत्म हो गया? नहीं। अब जो ये देखो वो जो 4 लड़कियां बीच में है, और ए और बी, ये टोटल 6 लोग हो गए, 6 लड़कियां हो गई। बाकी की 14 लड़कियां भी तो बच गई, टोटल 20 लड़कियां हैं भैया। तो 20 में से हमने 6 का अरेंजमेंट तो समझ लिया, बाकी 14 फैक्टोरियल भी तो करोगे ना उन लड़कियों का। क्या ये है आपका पूरा का पूरा न्यूमरेटर? दिस इज योर न्यूमरेटर। देखो, समझो, 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 समझो। ठीक है, ये है आपका पूरा का पूरा न्यूमरेटर। इस तरीकों से आप यहाँ ये पॉसिबिलिटी को अरेंज कर सकते हो। अब बस हो गया, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो देखो यार, हमारा न्यूमरेटर कितना था? 18c4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल अपॉन, ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम लोग, अपॉन ये वाला 19 फैक्टोरियल, ये। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दो। तो देखो, अब कई लोग हैं ना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो खोलने लगेंगे वो सब। नहीं भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, खुद सोचो। देखो, 18c4, ठीक है, 18c4 कैसे खुलेगा? ये खुलेगा 18 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 14 फैक्टोरियल, ऐसे खुलेगा। 18 अपॉन 4 अपॉन 18 - 4, तो 14 आ जाएगा, इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल, ये पूरा लिख लो। अब भाई थोड़ा कट्टम पुट्टी शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, 14 से 14 गया, 4 से 4 गया, ये 18 है यहाँ पे, और यहाँ पे 19 है, तो इस 19 को आप 19 इंटू 18 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ये गया, ये गया, बचा कितना? ये वाला 2 बचा। देखो, मैं कोई और कलर यूज कर लेता हूँ। ये वाला 2 बचा और ये वाला 19 बचा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 2/19। सॉल्व करके देख लेना, अगर आपको कैंसिलेशन समझ में नहीं आया तो आपको इजीली जो है इसका आंसर 2/19 मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, आई वुड से। ठीक है, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन के सामने तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लगा मुझे, है ना। 2025 के ही स्लॉट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, अब अगले चीज पे बढ़ते हैं यार। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा है, ये स्लॉट 2 में पूछा गया था। अब देखो, ये क्या है ना, द प्रोबेबिलिटी दैट द बर्थडे ऑफ 4 डिफरेंट पर्सन विल फॉल इन एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ इज। ठीक है, अब ध्यान से देखो यार, 4 लोग हैं, ठीक है। पहले तो टोटल पॉसिबिलिटी, हमेशा पहले टोटल पॉसिबिलिटी की बात कर लिया करो। ठीक है, ऑप्शन भी देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली हमें करना क्या है। ठीक है, उससे भी काफी आइडिया लग जाता है वैसे तो, बट कोई बात नहीं, चलिए। तो टोटल पॉसिबिलिटी, अब देखो यार, यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। अब अगर वो 4 लोग हैं, तो सबके बर्थडे के कितने कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 12 महीने होते हैं ना। तो टोटल पॉसिबिलिटी अगर उन चारों लॉन्डो की देखोगे, या चारों पर्सन के देखोगे, तो 12c1, मतलब 12 इंटू 12c1, 12 इंटू 12 इंटू 12। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को? ठीक है, ये पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी है 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, है ना। 12 इंटू 12 इंटू 12 यानी कि 12 टू द पावर 4। बस ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज द टोटल 12 पॉसिबिलिटी, क्योंकि 12 12 महीने होते हैं, तो सबके 12 12 12 12 पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि उनको एग्जैक्टली 2 कैलेंडर ईयर में चाहिए। ठीक है, 2 कैलेंडर मंथ में चाहिए, सॉरी, मतलब ऐसा हो कि इन चारों का 2 मंथ में आ जाए। यानी कि जनवरी में आए तो दूसरे का फरवरी में, तीसरे का फिर जनवरी फरवरी, मतलब जनवरी फरवरी में ही चारों को, दोनों का बर्थडे आ जाए। लेकिन क्या जनवरी फरवरी में आए, मार्च अप्रैल में भी आ सकता है, मार्च जून में आ सकता है, जुलाई अगस्त में आ सकता है, दिसंबर जनवरी में आ सकता है, कुछ भी लॉजिक हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो भैया पहली बात तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, मतलब ये क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड आउटकम, या फिर आवर एक्सपेक्टेड आउटकम, या जो डिजायर्ड आउटकम है जो हमें चाहिए क्वेश्चन के अनुसार। तो पहली बात तो सिलेक्शन। देखो, सीधा अरेंज तो नहीं कर सकते, सीधा नहीं कर सकते, पहले तो सेलेक्ट करोगे ना। वैसे अरेंजमेंट इस क्वेश्चन में करना भी नहीं है, सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो पहली बात तो उन 12 महीनों में से पहले तो वो 2 महीने सेलेक्ट तो करो, वो कोई भी 2 महीने हो सकते हैं। तो 12 में से 2 महीने सेलेक्ट करने के तरीके कितने? 12c2, यानी कि 12 इंटू 11 अपॉन 2, दैट इज 66 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 2 6 12, हाँ 66 आएगा। ठीक है, 66 तरीकों से आप वो कोई भी 2 महीने चूज कर सकते हो।
ठीक है। लेकिन क्या क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है? नहीं, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी सुनो, अभी क्या करना है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो ये जो 2 महीने हमने सेलेक्ट करे हैं, तो इनमें सबके बर्थडे आने के कितने तरीके हैं? देखो, 12 महीनों में तो 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 तरीके थे। तो 2 महीने में क्या हम इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं कर सकते हैं? यस और नो? तो 16 तरीके हो गए। यानी कि हमने जो वो 66 तरीकों से वो जो 2 महीने सेलेक्ट किए हैं, उनमें सबके बर्थडे 16 तरीकों से आ सकते हैं। लेकिन क्या हम सीधा 66 इंटू 16 कर दें? क्या अब, क्योंकि हमें तरीके मिल गए भैया, तो क्या 66 इंटू 16 करना सही तरीका होगा? नहीं होगा। ये 16 में ये 2 केसेस हैं। ये 16 में 2 केसेस आ गए हैं। देखो, मान लो जो हमने 2 महीने सेलेक्ट किए, जस्ट फॉर एग्जांपल वो जनवरी है और फरवरी है। मैंने बस एग्जांपल ले रहा हूँ, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल। हो सकता है ये जो हमने 16 तरीकों से ये जो डाला है, 16 तरीकों से जो उनके बर्थडे डाले हैं, हो सकता है चारों का जनवरी में आ गया हो, चारों का फरवरी में आ गया हो, चारों का एक ही महीने में आ गया हो और चारों का दूसरे वाले महीने में आ गया हो। ये वाला केस हमें नहीं लेना है। एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स बोला है, ऐसे नहीं बोला इन 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 2 कैलेंडर मंथ्स, एग्जैक्टली 2। इन एटमोस्ट 2 नहीं बोला है। एटमोस्ट 2 बोलता तो ऐसा कर सकते थे। तो एग्जैक्टली 2 बोला है, तो भैया इसमें से हम 2 केसेस को हटा देंगे। तो हटा दो, 14 हमारे पास बच गया। अब बस भैया बात बन गई, 66 इंटू 14 अपॉन 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। दिस इज शुड बी माई प्रोबेबिलिटी। अब थोड़ा सा भैया इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 7 जा, 2 6 जा, 6 11 जा, ये कितना आ रहा है? 77 बाय 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 इंटू 12, पहला ही आएगा 1728। मतलब मैं तो सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ यार, मैं बस लॉजिक से कर दिया मैंने इसको, क्योंकि एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, ये वाला। सिंपल सा, ये हमारा हो गया आंसर। तो देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो, चीज क्या है ना, कॉन्सेप्ट को समझो। मैं यहाँ पे इस 4-5 क्वेश्चन के थ्रू यही करने आता हूँ। मेरा बस लॉजिक ये है, क्योंकि भाई अगर आप यहाँ बैठकर ये पढ़ना चालू करोगे ना, आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम कर रहे हो, बेगर्स थ्योरम कर रहे हो, है ना, जेई में मैंने बेगर्स थ्योरम भी पढ़ाता हूँ, तो वो सब करोगे तो भैया रात हो जाएगी। थोड़ा सा क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझो, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू अलॉट, एक्चुअली हेल्प यू अलॉट। क्लियर है? चलिए, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भैया ये 15 रिस्ट वॉचेस है, जिसमें से 4 डिफेक्टिव है। ठीक है। द रिस्ट वॉचेस आर सिलेक्टेड एट रैंडम वन बाय वन एंड एग्जामिन्ड। ठीक है। द वंस एग्जामिन्ड आर नॉट रिप्लेस्ड बैक, मतलब अगर आप कोई उठाते हो, ठीक है, और आपने एग्जामिन कर लिया, तो आप उसको अलग रख दोगे उठा के कि चलो हाँ ये वाला खराब है, हटा दो। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नाइन्थ वन एग्जामिन्ड इज द लास्ट डिफेक्टिव? अब इस क्वेश्चन को समझना, 4 डिफेक्टिव है, तो उनको ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हम शुरू से चेक करना स्टार्ट करें 15 रिस्ट वॉचेस को, टोटल 15 ही है और उसमें से 4 खराब हैं। तो अगर ऐसा हो कि हम शुरू से चेक करना स्टार्ट करें, तो नाइन्थ वाला उठाए और बोले यार ये हमारा चारों मिल गए हमें, यानी कि उससे पहले 3 मिल जाने चाहिए। समझ में आया? यानी कि अगर नाइन्थ वाला हमारा लास्ट डिफेक्टिव है, उससे पहले हमें 3 मिल जाने चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो पहले हमेशा टोटल पॉसिबिलिटी निकालेंगे, एज यूजुअल, टोटल पॉसिबिलिटीज। तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होगी भैया, बताइए? टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल पॉसिबिलिटीज तो 15 में से 4 खराब है, तो 15C4 से हम सिलेक्ट कर लेंगे। 15C4 से सिलेक्ट कर लेंगे, यही होगा, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। 15C4, दैट्स अ सिंपल सा लॉजिक, राइट? 15C4 है, ठीक है। अब हमें ये वाला क्वेश्चन समझो। वो बोल रहा है कि नौवा आना चाहिए, यानी कि डिजायर्ड या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी। रिक्वायर्ड में हम ये बोलेंगे कि भैया अगर नाइन्थ वाला खराब है, तो नाइन्थ वाला तो खराब है, उससे पहले जो 8 है उसमें बाकी के 3 खराब मिल जाए, क्योंकि टोटल 4 है। नाइन्थ वाला फोर्थ खराब है, तो पहले 8 में हमें 3 खराब मिल जाए। ठीक है भैया, तो हम ले लेंगे 8, सॉरी, यहाँ पे हम करेंगे 8 में से हमें 3 खराब मिल जाए, और नाइन्थ वाला खराब होने की पॉसिबिलिटी एक ही तरीके से है कि नाइन्थ वाला खराब है तो हमें 1 मिल गया, तो हम बेसिकली इसको 1C1 बोल दो या 1 बोल दो, एक ही बात है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आ जाएगा 8C3, दैट्स ऑल यार। अब देखो क्या करना है, 8C3 अपॉन क्या है ये, 15C4। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको करते हैं, आइए 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 आइए। 8 फैक्टोरियल अपॉन, इसको थोड़ा सा वैसे कर लो ना, आई थिंक कैंसिल करना हो जाएगा क्या? कैंसिल करने में बहुत टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो।
8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू हाँ 5 तो उड़ ही गया है, 5 तो उड़ ही गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 अपॉन 15 C4 को सॉल्व कर लो, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 4 3 जा 12 2 जा 24, 4 फैक्टोरियल 24 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा कट्टम कुट्टी करेंगे यार, 6 से 6 तो चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 2 जा 2 7 जा 7 से ये वाला 7 गया, आई थिंक बचेगा 8 अपॉन 15 इंटू 13 और 8 अपॉन 15 इंटू 13, तो 15 10 जा 150 हो गया और 15 3 जा 45 हो गया, तो 195 आ रहा है ये वाला, तो 195 195 आई थिंक यही होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं ऑप्शन है कि नहीं। 8 अपॉन 195 ये रहा। तो भैया बस ये करना था इस वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन फिर भी कंपैरेटिवली इजी था, बट आई नॉट से कि ये जो क्वेश्चन है वो इजी है। आई नॉट से दिस बिकॉज इजी होते तो मैं बोल देता। स्नैप में जो क्वेश्चंस आते हैं उससे ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है ना, इसलिए मैंने ये उठाया है। चारों क्वेश्चन 2025 के ही हैं और भैया दो दो क्वेश्चन पर स्लॉट आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं प्रोबेबिलिटी ही कराऊंगा, उसके बाद ही मैं कोई और चैप्टर उठाऊंगा। तो प्लीज अब आपका काम ये है कि अगर आपको ये लेक्चर आप तक आया है और आपको हेल्प हुआ है तो भैया कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या चाहिए। वैसे मैंने थोड़ा प्लान कर लिया है नेक्स्ट चैप्टर को, विच इज गोइंग टू बी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कि उससे भी क्वेश्चन हर पेपर में 1 से 2 आ रहे हैं। लेकिन आप बताओ ताकि मैं उस हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर को और अच्छे से प्लान करूँ। और बस यही है यार, कमेंट कर देना जाते जाते, ठीक है। और प्यार दे दो यार, प्यार दे दो, आपको पता है प्यार कैसे दिया जाता है, ठीक है। बाकी तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं कभी बोलता नहीं हूँ लेकिन आपको पता है व्हाट आर द वेज टू गिव लव टू अ चैनल। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।